ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन चैप्टर से एसेट डिस्पोजल अकाउंट यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में पहले का वीडियो देखेंगे अगर आप, उसमें मैंने एसेट डिस्पोजल से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, वो बताई हैं। उन पर भी वीडियो बनाकर अपलोड किया है, उस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम ये न्यूमेरिकल करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी किस केस में, जब मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हो और एक पीस ऑफ मशीन को सेल किया गया हो। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपके यूज की अच्छी अच्छी वीडियो बेहतरीन टॉपिक्स पे बनाकर मैं डाल रहा हूं और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपको कहीं भी कोई प्राइवेट कोचिंग की जरूरत ना पड़े। आपकी बेसिक नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम, एंड दिस इज माय कमिटमेंट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। सी द क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन ऑन 1 अप्रैल 2018। याद रखिए 1 अप्रैल 2018 को बैलेंसेस गिवन है स्टूडेंट्स। मैं डेट को अंडरलाइन कर देता हूं। किस किस चीज का बैलेंस है? एक तो मशीनरी अकाउंट एंड सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में दो बैलेंस दिए हैं। एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट, किसी भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इसका हर स्टेप बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है और बड़े आराम से करेंगे। हो सके तो आप भी पेन कॉपी लेकर बैठें। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड लिया गया है स्टूडेंट्स। आगे देखें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹2 लाख, यानी मशीन एक जो 2 साल पहले 2016 1 अप्रैल को परचेज की गई थी 2 लाख की, वॉज सोल्ड ऑन, सेल की डेट देख लीजिए 30 सितंबर 2018, यानी इस करंट ईयर में उसको 6 महीने यूज करने के बाद सेल कर दिया गया है फॉर ₹1,10,000, 1,10,000 में। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, हमें करना क्या है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी एक साल के ये दोनों अकाउंट बनाने हैं। और इनके साथ साथ ऑन द डेट ऑफ सेल एक अकाउंट और बनाना है, एंड दैट अकाउंट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यानी एक तरह से हमें 3 अकाउंट बनाने हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। तो कैसे शुरू करेंगे अब समझ लीजिए। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। तो हमारा सबसे पहला काम है 1 अप्रैल 2018 को ये दोनों अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपीज। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेट लिखें, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 2,40,000 है। अब इसका मतलब समझ लें स्टूडेंट्स, ये 2,40,000 किस पर है? ये अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है उन मशीन्स का जो इन यूज हैं, यानी एक तरह से 10 लाख की मशीनों पर, डिफरेंट मशीन्स पर अभी तक फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल 1 अप्रैल 18 2,40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है स्टूडेंट्स। तो हमने अकाउंट ओपन किया। अब क्या करें? ऑन द डेट ऑफ सेल आ जाओ। हमने सेल कब किया? ध्यान से देखें, ये सेल किया है हमने 30 सितंबर 2018। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ का पीरियड है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना होगा? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना होगा उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू पे जिसको सेल कर दिया गया। अब हमें यह भी तो देखना है उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग की हेल्प लेनी होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो मशीन सेल की
उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है घटी हुई वैल्यू पर। तो हम ये देखेंगे इस साल के शुरू में उसकी वैल्यू है कितनी। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, जब हमने मशीन खरीदी, वर्किंग नंबर 1 है ये, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी जब ये मशीन खरीदी गई थी तो इसकी वैल्यू थी ₹2 लाख। तो फर्स्ट ईयर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है हमने, लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 2 लाख पे 20% अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो ये 40,000 कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स। यानी जो मशीन सेल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं बेटा। 2 साल पहले ये 2 लाख की खरीदी थी, तो उस साल इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा 40,000। डेप्रिसिएशन को हम इधर लिख रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन लग गया 40,000 और मशीन की बुक वैल्यू कितनी रह गई 1 साल के बाद, देखिए 1,60,000। आफ्टर 1 ईयर जो मशीन सेल की उसकी वैल्यू घटकर रह गई थी 1,60,000। अब दूसरे साल भी उस मशीन को यूज किया, सेकेंड ईयर में देखिए यहां लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब समझ लो फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। दूसरा साल खत्म हो रहा है, फर्स्ट ईयर था 16-17, सेकेंड है 17-18। अब ये देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,60,000 पे, क्योंकि डिमिनिशिंग है। फर्स्ट ईयर पे लगा था 2 लाख पे, अब लगेगा 160 पे। 160 का 20% कैलकुलेट करें, यानी एट द रेट ऑफ 20%, तो ये अमाउंट होगा स्टूडेंट्स 32,000। तो यहां 32, यानी फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 40, सेकेंड ईयर हो गया 32, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 72,000। और 2 साल के बाद जो मशीन सेल की उसकी वैल्यू कितनी रह गई स्टूडेंट्स, देखिए कम होकर 1,28,000। अब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड ईयर में हैं जब मशीन को सेल किया, यानी 2 साल के बाद मशीन की बुक वैल्यू रह गई 1,28,000 और इस साल हमने इसको यूज किया 30 सितंबर तक, यानी 6 महीने यूज करके इस मशीन को सेल कर दिया। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी अप टू 30 सितंबर 2018। 20% रेट से 1,20,000 पे अगर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आएगा 12,800। 12,800 डेप्रिसिएशन में ऐड कर दीजिए। और 2.5 ईयर्स के बाद, यानी जिस दिन हमने मशीन सेल की उस दिन उसकी बुक वैल्यू हो गई, देखिए बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने मशीन सेल की उसकी बुक वैल्यू हो गई 1,15,200, देखिए। और उस दिन तक टोटल डेप्रिसिएशन लगा 84,800। इस वर्किंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से बता दूं हमने ये वर्किंग क्यों की, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है 2,40,000 ये टोटल सभी मशीनों पे है, और मशीन एक या मशीन का एक हिस्सा सेल किया है, तो उसी मशीन के हिस्से पर अब तक का डेप्रिसिएशन जानने की जरूरत है, क्योंकि उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमने कैसे किया दोबारा देख लो। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा 2 लाख पे 40,000 आ गया, सेकेंड ईयर लगा 160 पे 32,000 आ गया, थर्ड ईयर लगा 1,28,000 पे 6 मंथ के लिए ये आ गया 12,800 रुपीज। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यानी जो मशीन हमने 2 लाख की परचेज की थी, ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू रह गई 1,15,200। सोल्ड मशीन पर परचेज की डेट के से सेल की डेट तक जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो 84,800 रुपीज है। यानी स्टूडेंट्स
अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसे कई बार डेप्रिसिएशन फंड या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल देते हैं, और थर्ड है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ सेल। ऑन द डेट ऑफ सेल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। मशीनरी अकाउंट से सोल्ड मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी जितने में वो खरीदी थी, उसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी सबसे पहला काम देख लीजिए आप, इसकी मैं आपको जनरल एंट्री भी बताऊंगा। यानी सबसे पहला काम क्या किया हमने, मशीनरी अकाउंट से मशीन की जो कॉस्ट थी, कितने में खरीदी थी मशीन, ये 2 साल पहले 2.5 years बिफोर 2 लाख की परचेज की थी। तो हमें क्या करना है, मशीन अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर देना है। और इसके लिए हमारी जनरल एंट्री होगी, देखिए स्टूडेंट्स, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यानी मशीन से ट्रांसफर कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया, कहां चला जाएगा ये, मशीन डिस्पोजल के डेबिट में। कितना अमाउंट, 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपए हम मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, कहां से, मशीनरी अकाउंट से। अब इसकी पोस्टिंग देखिए स्टूडेंट्स, मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में आ जाएगा। यानी डेट ऑफ सेल क्या है, 30 सितंबर 18, 30 सितंबर 18 को टू मशीनरी अकाउंट। हमने क्या किया, मशीन अकाउंट से सोल्ड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट जो 2 लाख है, वो मशीन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दी। तो मशीन डिस्पोजल के डेबिट में और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये 30 सितंबर 2018 को यहां लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ये अमाउंट हो गया स्टूडेंट्स 2 लाख। यानी सिंपल सी बात याद रखिए, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दी हमने एक तरह से। दूसरा काम क्या करना है, जो मशीन सेल की है, यानी सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से वो भी मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। अब उसकी जनरल एंट्री देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसकी जनरल एंट्री भी यहीं लिख के समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। जो मशीन हमने सेल की उस पे टोटल डेप्रिसिएशन था 84,800, और उससे पहले एक काम क्या करना है, इस साल जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया हमने, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर 30 सितंबर 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि मशीन को साल के बीच में बेच दिया गया, सेल कर दिया गया, तो साल के बीच में यानी 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगा सोल्ड मशीन पर, उसको हमने यहां लिखना है। और ये है स्टूडेंट्स 12,800 रुपीज, 12,800। यहां ध्यान से देख लीजिएगा, साल के बीच में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, सिर्फ तभी लगाते हैं उस मशीन पर जिस मशीन को सेल किया गया है। तो जिस मशीन को सेल किया उस पर इस साल 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा 12,800। अब हमने क्या करना है, सोल्ड मशीन पर लगा हुआ टोटल डेप्रिसिएशन जो है 84,800, उसे प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर करके कहां भेज देना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब यहां से डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे सोल्ड मशीन का, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारी जनरल एंट्री होगी, ध्यान से देखें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टोटल डेप्रिसिएशन है उसका 84,800 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 84,800। अब यहां भी 2 अकाउंट आ गए, देखिए, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो डेबिट हुआ है और दूसरा मशीनरी डिस्पोजल। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में सेल की डेट डालिएगा 30 सितंबर 2018 टू मशीनरी
टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये हमने सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया है कहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, और ये था 84,800, तो प्रोविजन के डेबिट में चला जाएगा, और जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है इसके क्रेडिट में दोस्तों यहां लिखिए 30 सितंबर 18, यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सोल्ड मशीन के बारे में हम अलग से डिटेल जान सकें, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, कितने में सेल किया, प्रॉफिट और लॉस को सेपरेटली पता लगा सकें, इसलिए हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया देखिए अभी तक, मशीन अकाउंट से मशीन की कॉस्ट मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से इसका डेप्रिसिएशन क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट को खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस डेट में हमने मशीन डिस्पोजल को सेल कर दिया बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करना चाहो तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बाय बैंक। हमने इसको सेल किया है देखिए स्टूडेंट्स 1,10,000 में, 1,10,000 रुपीज में से हमने सेल कर दिया। अब लॉस ऑन सेल देखो स्टूडेंट्स कितना होगा, 2 लाख की मशीन थी, इसमें से 84,800 डेप्रिसिएशन के माइनस कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगी, और 1,10,000 में हमने इसको सेल कर दिया, तो हमारा लॉस कितना आ गया देखिए, लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस रियलाइज्ड वैल्यू, यानी जितने में इसको हमने सेल किया। देखिए स्टूडेंट्स बुक वैल्यू पहले भी निकाली हुई है, सोल्ड मशीन की बुक वैल्यू थी 1,15,200, यानी 1,15,200 की मशीन हमने 1,10,000 में सेल कर दी, तो हमारा लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स, 5,200 रुपीज। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा भी तरीका है, 2 लाख में से ये दोनों वैल्यू लेस कर दो, अगर प्लस में आता है तो गेन होगा, माइनस में आता है, प्लस में आता है तो लॉस होगा, माइनस में आता है तो गेन होगा, यानी 2 लाख माइनस 84,800 माइनस 110, और ये हमारा लॉस आ गया बाय लॉस ऑन सेल 5,200। ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए स्टूडेंट्स, इट विल अमाउंट टू रुपीज 2 लाख बोथ साइड, 2 लाख। यहां एक बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहां बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है ये कहां ट्रांसफर करना है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया, डेबिट में कॉस्ट टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट में सोल्ड मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, फिर रियलाइज्ड वैल्यू बाय बैंक अकाउंट, और फिर आ गया इसका बाय लॉस ऑन सेल। इस तरह से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमने बना लिया। अब क्या रहता है देखिए, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है, और वो क्लोज कैसे होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है हमारा, जो मशीन इन यूज है, यानी टोटल मशीन देखिए 10 लाख की थी, उसमें से 2 लाख की मशीन सेल कर दी, बाकी मशीनरी को तो हम यूज कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर उस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये इतना आसान नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी बाकी 8 लाख की मशीन की डिमिनिश्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा स्टूडेंट्स। चलिए वर्किंग नंबर 2 में देखते हैं इसको, ध्यान से देखें, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इन यूज, यानी जो मशीन हमारे पास इन यूज है हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी जिसे हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखिए बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, यानी इस साल के जब मशीन सेल कर दी उसके बाद मशीन का बैलेंस कितना रह गया। टोटल मशीन थी दोस्तों 10 लाख की, 2 लाख वाली मशीन हमने सेल कर दी, यानी कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं ना, 10 लाख टोटल कॉस्ट थी, उसमें से 2 लाख कॉस्ट वाली मशीन सेल कर दी, तो हमारे पास इस टाइम जो कॉस्ट ऑफ मशीन इन यूज है वो 8 लाख है, यानी 8 लाख वाली मशीन हमारे पास बची हुई है। अब इस 8 लाख वाली मशीन की बुक वैल्यू कितनी है,
क्योंकि बुक वैल्यू पर ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका समझिए बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स। लेस बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एक बात समझे स्टूडेंट्स, यहां पर 240 प्लस 12,800 ये टोटल डेप्रिसिएशन था सभी मशीनों पे टिल द डेट ऑफ सेल। इसमें से हमने 84,800 को ट्रांसफर कर दिया कहां? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यानी इन दोनों के टोटल में से 84,800 अगर माइनस कर दें, देखिए 240 प्लस 12,800 ये टोटल डेप्रिसिएशन था सभी मशीन्स का। इसमें से ऑन द डेट ऑफ सेल सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, अगर ये माइनस कर दीजिए तो जो डेप्रिसिएशन आएगा 1,68,000 ये किस पर आया? टोटल डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इन यूज। यानी पिछले 2 साल में उन मशीन्स का डेप्रिसिएशन आ गया जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लो, जो मशीनें हम यूज कर रहे हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट है 8 लाख। पिछले 2 साल में उन पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका वो माइनस करना जरूरी है, ताकि हमारे पास डिमिनिश्ड वैल्यू आए और उस पर हम इस पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएं जिन मशीनों को यूज कर रहे हैं उनको। अब आप देखिए, पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए टोटल डेप्रिसिएशन माइनस सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कर दीजिए। जो मशीनें हम यूज कर रहे हैं पिछले 2 साल में उन पे 1,68,000 डेप्रिसिएशन लगा, यानी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 6,34,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, 6,34,000 इंटू 20/100। इस डिमिनिश्ड वैल्यू पे हमारी रिटन डाउन वैल्यू है उन मशीनों की जिनको हम यूज कर रहे हैं। इसका टोटल 634 का 20% अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, इट विल अमाउंट टू रुपीज 1,26,800। ये अमाउंट आ गया देखिए डेप्रिसिएशन का, जिसे हमें कैलकुलेट करना था बेसिकली। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कब? 31 मार्च 2019 को क्या कर रहे हैं हम? ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उन मशीनों को पर जिनको हम यूज कर रहे हैं। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,26,800। इससे ऊपर वाले में कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट्स, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन था सोल्ड मशीन का। तो हमने मशीन्स का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स। इस अकाउंट का टोटल कर दीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस पता करना है। अब हम क्या करेंगे? 240 प्लस 12,800 प्लस 126,800, it will amount to rupees 3,79,600। दोनों तरफ का टोटल 379,600। इसमें से 84,800 माइनस कर देंगे। 31 मार्च 2019 को हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीबी। ध्यान से देखें, 379,600 में से स्टूडेंट्स 84,800 को माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस आता है ये प्रोविजन का एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन होगा 294,800। और ये किन मशीन्स का डेप्रिसिएशन होगा स्टूडेंट्स? याद रखिए, ये उन मशीन्स का डेप्रिसिएशन आ गया जिनको हम अभी भी यूज कर रहे हैं, यानी पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। ये आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? सिर्फ एक अकाउंट रह गया, मशीनरी अकाउंट। 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस सीडी। इसमें कुछ खास नहीं करना, जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट का बैलेंस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं स्टूडेंट्स। देखिए, यानी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हमें किस पर है?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार मैं इसको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बैलेंस निकाला उन मशीन की कॉस्ट का जो अभी भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, यूज जो मशीन कर रहे हैं उन्हें पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन, वो कैसे आया, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस सोल्ड मशीन का 168 आ गया। तो जो मशीनें हम यूज कर रहे हैं उनकी डिमिनिश्ड वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 634, इसका 20% कैलकुलेट किया तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 126,800। बस आगे हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना था, हमें ये चाहिए था 126,800 हमने यहां लिखा स्टूडेंट्स, देखिए ये लिख दिया। जो मशीनें इन यूज हैं उनके पूरे साल का डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट माइनस किया और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, और इसके बाद हमने मशीन अकाउंट को क्लोज किया। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बार बार देखें। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बैलेंस दिए हुए थे और हमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बैक डेट से ये भी देखना था 2-2 बार कि कितना डेप्रिसिएशन पिछले सालों में लग चुका। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।